बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ ये चल रही है कि डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़वान साहिबा की छुट्टी हो गई है। डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़वान साहिबा को ओहदे से हटा दिया गया है। अब वो मुशीर इत्तलात व नशरियात नहीं रहीं और उनकी जगह पर एक बहुत ही अहम शख्सियत को तैनात किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब को। और आसिम सलीम बाजवा साहब बहुत ही ज़बरदस्त आदमी हैं। जब वो DGISPR थे, मेरी उनसे तब मुलाकात भी हो चुकी है। उनका बड़ा ही तहम्मुल वाला और उनका अंदाज़ बड़ा ठहराव वाला है और एक संजीदा शख्सियत और बड़े ही ज़बरदस्त आदमी हैं। और अब से पहले यानी अब तो वो मुशीर इत्तलात के तौर पर काम करेंगे, वज़ीर आज़म के मुशीर इत्तलात होंगे। इससे पहले वो बतौर चेयरमैन CPAC अथॉरिटी भी काम कर रहे थे और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अहसन तरीके से वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे। अब जो वजह नज़र आ रही है उनकी तैनाती की, तो अगर हम दोनों की शख्सियात का मवाजना करें तो उससे काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। इससे पहले मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि काबीना में रद्द-बदल के हवाले से मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका था, क्योंकि बहुत से लोग जब हम खबर देते हैं तो कमेंट्स में चूँकि देखता हूँ तो उससे मुझे रहनुमाई मिलती है। बहुत से लोग इतराज़ात भी करते हैं, वो भी सर आँखों पर, तो पूछते हैं जी कैसे क्या हुआ। तो अब ये देख लीजिए कि मैंने तकरीबन एक हफ़्ता कबल ये ख़बर भी लगाई थी और इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें था कि कई वज़रा के हवाले से कौन कौन से वज़रा की छुट्टी होने वाली है, कौन कौन से बड़े बड़े वज़रा की छुट्टी होने वाली है। तो ये इसमें एक हफ़्ता पहले ये मैंने ख़बर लगाई थी, आप देख सकते हैं। तो उसी वक्त कह दिया था कि बहुत से वज़रा, मुशीर और काबीना में दीगर जो लोग शामिल हैं, स्पेशल असिस्टेंट भी हों, कि जिनकी कारकर्दगी से इमरान खान साहब मुतमईन नहीं हैं। और उन्होंने तमाम से कह दिया है कि तमाम लोग अपनी रिपोर्ट सामने लेकर आएँ कि वो क्या कुछ कर चुके हैं अब तक, किस तरह मीटिंग्स अटेंड करते हैं। और इमरान खान साहब ये बयान दे चुके थे कि बहुत से लोग तो जनाब काबीना के मेंबर ऐसे हैं जो मार्केट्स में बस गप्पे लगाते हुए पाए जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब खुश नहीं थे बहुत से लोगों की कारकर्दगी से। बहरहाल अब डॉक्टर साहिबा की तो छुट्टी हो गई, लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब बहुत ही ज़बरदस्त आदमी हैं। अब वो आप देखिए कि जो अपोजिशन जिस तरह से जवाब देती थी डॉक्टर साहिबा के जो जुमले होते थे, बहुत से लोग कहते थे कि जी वो उतनी मेच्योरिटी नहीं आती जुमलों में और इस तरह की जुमलेबाजी हो रही है, ये क्या हो रहा है, सियासत हो रही है, सियासी बयान दिए जा रहे हैं, अजीब व गरीब बयान दिए जा रहे हैं। तो अब आसिम सलीम बाजवा साहब के आने से वो तो नहीं होगा, अपोजिशन को वो मौका ही नहीं मिलेगा कि वो ये कह सके कि जनाब ये किस किस्म के बयानात हैं, ये क्या बयानबाजी हो रही है। बहुत ही वो संजीदा शख्सियत हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से आपको नज़र आएंगे, एक उनका बड़ा तजर्बा है। अब वज़ीर के तौर पर शिबली फराज साहब, सेनेटर शिबली फराज साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के एक कारकुन की हैसियत से आए और काफ़ी अरसे से तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो और पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर शायर अहमद फराज के बेटे हैं। तो अब वो वज़ीर बाकायदा प्रॉपर वज़ीर होंगे, वज़ीर इत्तलात के तौर पर उनको तैनात कर दिया गया है। अब इससे आगे चलते हैं। मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, मैंने आपको अर्ज़ कर दिया कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कुछ तब्दीलियाँ होने वाली हैं, क्योंकि इमरान खान साहब सबकी कारकर्दगी को देख रहे हैं। अब मैंने एक चीज़ और अर्ज़ कर दी थी आपसे, आप वीडियोज़ में देख सकते हैं कि 25 तारीख को जो रिपोर्ट आनी थी वो नहीं आ रही और उसमें मज़ीद मोहलत मांग ली गई है। वही हुआ, आपके सामने है। अब ये फ़ैसला होगा मंगल के रोज़। और उसमें ये कहा गया है उस रिपोर्ट में कि चूँकि ये पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ कि इस तरह से शुगर माफिया, फ्लावर मिल्स माफिया के ख़िलाफ़ फोरेंसिक ऑडिट किया जाए कि कितना गन्ना था, कितना ख़रीदा, कितनी चीनी बनाई, कितनी बेची, कितनी एक्सपोर्ट की, टैक्स कितना दिया, ज़ख़ीरा कितनी की, बेची कितनी। और उसमें एक और चीज़ मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, एक बहुत बड़ी चीज़ ये सामने आ रही है कि 110-120 रुपये पर कम से कम चीनी लेकर जानी थी इस माफिया ने। 110-120 रुपये पर ये रमज़ान मुबारक में सट्टा करके सट्टाबाजी की जाती थी और उसके ज़रिए ये कीमत उठाई जाती थी। और वो भी चीज़ आ रही है फोरेंसिक में, लेकिन कोई शख्स जो इसको प्रॉपरली इसका ऑडिट कर सके, एक एक चीज़ का, एक एक रुपये का, एक एक पैसे का हिसाब और कहाँ से किस तरह, वो प्रॉपर आदमी भी नहीं मिल रहा था। ये भी वजूहात बताई जा रही हैं इस रिपोर्ट में कि हमें मज़ीद वक्त चाहिए। फिर ये कि एक्सपोर्ट उस तरह हुई ही नहीं और सब्सिडी ले ली गई, ये भी चीज़ सामने आ रही है। तो खैर अर्ज़ करने का मकसद ये था कि मैंने ये भी पहले अर्ज़ किया था और अब जब रिपोर्ट आएगी तो फिर भी एक भौचाल आएगा काबीना की सतह पर। इसके अलावा
एक बहुत ही अहम चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है डॉक्टर फ़रोग़ नसीम साहब जो वज़ीर क़ानून हैं, उनके हवाले से कि अब इमरान ख़ान साहब के साथ उनका जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो उस तरह का नहीं रहा। तो अब पता नहीं कि उनके बारे में क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि वो हैं तो MQM के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से वो आए हैं, तो लायक आदमी है। मगर आपने देखा कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला हो, वो किस तरह से मिस हैंडल हुआ सारा, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता रहा। उसके बाद से लेकर अब तक जो मामलात हैं, जो लॉ मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्टर हैं, उनके बाकी कैबिनेट मेंबरान के साथ और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ वैसे नहीं रहे। अब ये भी आप देखिए कि जो डॉक्टर बाबर अवान है वो आ चुके हैं। अब डॉक्टर बाबर अवान साहब के आने से, चूँकि वो भी वकील हैं डॉक्टर बाबर अवान, तो उनको अब मुशीर लगाया है पार्लिमानी अफेयर्स का। उससे भी डॉक्टर फ़रोग़ नसीम साहब वज़ीर क़ानून साइड लाइन हो गए हैं। सिर्फ यही नहीं, एक और अहम तैनाती हुई, वो थी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जनाब खालिद जावेद ख़ान साहब की, और इससे पहले अनवर मंसूर ख़ान थे, उनके भी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे फ़रोग़ नसीम से, जो साबिक अटॉर्नी जनरल थे। अब जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल हैं, इन्होंने भी आते ही कह दिया कि मैं कोई दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूँगा, हम इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। अब हाल तो ये है कि बहुत सी चीज़ें जो लॉ मिनिस्ट्री की तरफ जानी चाहिए या फ़रोग़ नसीम साहब की मिनिस्ट्री के पास जानी चाहिए दूसरे कैबिनेट मेंबर से, जो वो उन्होंने राय लेनी होती है, हर मिनिस्ट्री राय लेनी होती है, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है उसके हवाले से, तो बहुत सी चीज़ें वो सेकंड ओपिनियन के लिए अटॉर्नी जनरल के पास भेज रहे हैं, यानी वो सिर्फ फ़रोग़ नसीम साहब पर एतबार नहीं कर रहे। अंदाज़ा लगाएं कि तहरीक इंसाफ के वकील हैं अली ज़फ़र साहब। अब जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो ऑर्डिनेंस है उसका ड्राफ्ट उनको तैयार करने का कहा गया, यानी फ़रोग़ नसीम साहब को नहीं कहा गया। इसके अलावा आप ये देखिए कि अब बहुत सी तजावीज़ जो हैं वो बाबर अवान साहब से ली जा रही हैं। हत्ता कि पिछले कई महीनों से इमरान खान साहब ने जब भी कोई लीगल ओपिनियन लेना होता है तो फ़रोग़ नसीम साहब की बजाय वो दीगर लोगों से ले रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बाबर अवान साहब का बताया है, अली ज़फ़र साहब का बताया कि बाकायदा ऑर्डिनेंस के लिए उनको टास्क दिया गया। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं वो उन्होंने तो आते ही कह दिया था कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, तो उससे भी ज़ाहिर हो गया कि फ़रोग़ नसीम साहब के साथ उनका वो रिलेशनशिप आपने देख लिया। अब बाबर अवान साहब को शामिल कर लिया गया है, यानी स्पेशल असिस्टेंट ऑन अकाउंटेबिलिटी जो शहजाद अकबर हैं, उनको और बाबर अवान, इनको कमेटी में शामिल किया गया है जो कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी लॉ में अमेंडमेंट्स पर काम कर रही है। तो बाबर अवान साहब का उसमें आना इसको जाहिर कर रहा है कि वहाँ से भी फ़रोग़ नसीम साहब साइडलाइन हो गए हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी अहम है, और वो है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि फ़रोग़ नसीम साहब ने अच्छी तरह हैंडल नहीं किया मामलात को, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो केस है उसको भी, और अभी भी ये सोचा जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा केस में शायद ये इस्तीफ़ा देकर और उस केस में ये पेश हों सुप्रीम कोर्ट के सामने, और अब ये भी इनके लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। फिर एक चीज़ जो और सामने आई कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ केस का फ़ैसला आया, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के ख़िलाफ़ ये कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाया जाएगा कि उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कोई मुकदमा किया जाएगा, और इस लेवल पर ये बात हुई थी बाकायदा फेडरल लेवल पर, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं किया गया। ये भी एक मामला चल रहा है। फिर फ़रोग़ नसीम साहब के जो बॉडीज़ हैं, लॉयर बॉडीज़ हैं, सीनियर लॉयर बॉडीज़ हैं, उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं, वो अच्छे ताल्लुकात नहीं कायम रख सके। तो ये सारी वजूहात बताई जा रही हैं, और इसी हवाले से बात की जा रही है कि डॉक्टर फ़रोग़ नसीम साहब पर भी ख़तरे की घंटी या ख़तरे की तलवार लटक रही है, और अब देखते हैं क्या होता है। बहुत से लोग कह रहे हैं जो उनके हक़ में हैं, वो कह रहे हैं कि वो बड़े लायक आदमी है। अब ज़ाहिर है MQM को तो आपने काबीना में जगह देनी है, तो उस वजह से अब पता नहीं उनका क्या फ़ैसला होता है, लेकिन बहुत से और भी ऐसे लोग हैं जिनकी कारकर्दगी से इमरान खान साहब खुश नहीं हैं। एक चीज़ बड़ी अहम है, बड़ी ख़ास बात मैं आपको अंदर की बता दूँ कि फ़रोग़ नसीम साहब को इमरान खान साहब साथ लेकर गए थे जब ये अभी हाल ही में ISI के हेडक्वार्टर गए थे इमरान खान साहब, और वहाँ पर उनको ब्रीफिंग दी गई थी, तो उस वक्त वो भी साथ थे। तो लिहाजा अब इमरान खान साहब की इस
विज़िट में जो जुमेरात को वो गए थे हेडक्वार्टर्स ISI के, वहाँ पर फ़रूक नसीम साहब का साथ होना, ये लग रहा है कि चले उनको कुछ ना कुछ अभी मौका दिया जा रहा है। मगर ये चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि अब बाबर अवान साहब के आने के बाद फ़रूक नसीम साहब जो है उनकी जिस ज़मीन पर वो खड़े हैं वो उनके पाँव उखड़ रहे हैं। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपसे अर्ज़ करनी थी। और इसके अलावा जो मैंने अभी इस वीडियो से पहले जो वीडियो बनाई थी कि इंशाल्लाह जून में वबा का पाकिस्तान से ख़ात्मा हो जाएगा, मैंने कल ही इस बारे में आपको आगाह कर दिया था। और आज मुझे देखकर राहत हुई कि पाकिस्तान के बड़े अखबारात में इस हवाले से ख़बर भी लग चुकी है कि जून के हवाले से ये पेशगोइयाँ, मुस्तनद पेशगोइयाँ सामने आ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल आपका यूट्यूब चैनल है और ये आपके ताउन से चल रहा है, इसलिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो भी खबर हो उसके बारे में आप पहले आगाह हो सकें। कमेंट ज़रूर दें, उससे मेरी रहनुमाई होती है। गलती कोताही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और सब जानने वालों से कहें कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।